तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक काफ़ी बढ़िया हॉरर ड्रामा मूवी को जिसका नाम है नाइटमेयर। ये मूवी प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है, आप इसको जाकर देख सकते हैं। इस मूवी के अंदर इनक्यूबस और स्लीप पैरालिसिस के बारे में दिखाया गया है जो कि काफ़ी बेहतरीन है, आपको देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। और दोस्तों मैंने हाल ही में ही स्लीप नाम की एक कोरियन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है जाकर देख लेना, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दोनों में मिलेगा। और हाँ, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हम 1 मिलियन के काफ़ी नज़दीक हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो कि अपने नए नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। अपार्टमेंट में अभी भी पुराने ओनर का सारा सामान पड़ा हुआ था, जिस पर रॉबी कहता है कि उसने डीलर को पैसे तो दे दिए थे पर उसने काम नहीं करवाया। अब असल में उन्हें वो पूरा घर खुद ही सेटअप करना पड़ता। वो दोनों लोग अपने फ्यूचर को लेकर काफी एक्साइटेड थे। अब नया घर खरीदने की खुशी में वो लोग शाम को अपने घर में एक पार्टी रखते हैं, जहां पर उनके दोस्त ये पूछते हैं कि आखिर वो इतना बड़ा घर अफोर्ड कैसे कर पा रहे हैं, क्या वहां पर कोई मर गया था। जिस पर रॉबी की गर्लफ्रेंड मोना कहती है कि हाँ, यहाँ पर सच में एक प्रेग्नेंट लेडी की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें ये घर काफी सस्ते में मिल गया। आखिर ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से उस प्रेग्नेंट लेडी की मौत हुई? क्या उस घर में कोई गहरा राज है या फिर वहाँ कोई इविल स्पिरिट या डेविल है? इन सभी सवालों के जवाब हमें आगे कहानी में जरूर मिलेंगे। खैर अब अगले दिन सुबह मोना जल्दी उठ जाती है और अपने घर के हॉल में उसे अपने पड़ोसियों के लड़ने की आवाज आ रही थी। वो लोग अपने बच्चे को लेकर लड़ रहे होते हैं और उससे हमको पता चलता है कि वो अपने बच्चे की देखभाल करने की वजह से परेशान थे और मोना को ऐसा भी लगता है कि वो लोग कुछ ठीक नहीं है। खैर थोड़ी ही देर के बाद में रॉबी भी उठ जाता है और वो रेडी होकर ऑफिस चला जाता है, जिसके बाद मोना दिन भर घर में साफ सफाई और अरेंजमेंट्स करने में लग जाती है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि जब वो लोग सो रहे होते हैं तो मोना रॉबी से कहती है कि उसे कोई आवाज सुनाई दे रही है, जिस पर रॉबी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद जब वो सो रहे होते हैं तो मोना की अचानक नींद खुलती है और वो देखती है कि एक आदमी काले कपड़े पहनकर उसके ऊपर आ रहा था। कि तभी वो जाग जाती है और हम देखते हैं कि वो बस एक नाइटमेयर था। अब यहाँ पर एक बात ये थी कि मोना को अभी बच्चे नहीं चाहिए थे और वो ये भी देखती है कि उनके पड़ोसियों के घर में एक बच्चा होने की वजह से वो लोग काफी परेशान होते हैं और सिर्फ लड़ाई करते रहते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मोना अकेले बिस्तर पर सो रही थी। रॉबी काम की वजह से अभी घर नहीं आया था। तभी मोना को एक आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो जाग जाती है। हॉल में जाती है और वहां पर वो ये देखती है कि रॉबी सिर्फ लोअर पहनकर खड़ा हुआ था और काफी सीडियोसिंग लग रहा था। उसे देखकर मोना उसके पास जाती है और वो दोनों किस करते हैं और फिर सोफे पर ही इंटीमेट हो जाते हैं कि तभी हॉल की लाइट्स ऑन हो जाती है और मोना देखती है कि रॉबी ने लाइट्स ऑन की हैं और वो उससे पूछता है कि आखिर वो क्या कर रही थी। और यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि मोना के साथ असल में कोई होता ही नहीं है, वो ये सब खुद के साथ कर रही थी। ये सब देखकर रॉबी उसे एक वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें मोना हॉल में रखे हुए लैंप को फेंक देती है और वो उसे बताता है कि उसे नींद में चलने की आदत हो गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे मोना के शरीर पर चोटों के निशान आने लगे थे। अब एक दिन मोना अपने घर की दीवार का पुराना वॉलपेपर हटा रही थी कि तभी उसे वॉल के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिस पर जब वो चेक करती है तो वहां से काफी तेज आवाज आ रही थी। वहां का वॉलपेपर वो हटाती है और वहां पर उसे एक छोटा दरवाजा मिलता है, जिसके अंदर जाने पर वो ये देखती है कि वहां एक छोटे से बच्चे का रूम है, जहां पर एक औरत अपने बच्चे को सुला रही थी। अब मोना को देखकर वो अपने बच्चे को अपनी गोद से नीचे गिरा देती है और कहती है कि वो जाग गई है। अब मोना इससे पहले कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो औरत मोना से कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है, जिस पर मोना मना करती है और तभी वो औरत मोना के पेट पर जोर से मार देती है और मोना एक बार फिर अपने भयानक सपने से जाग जाती है। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं मोना यूट्यूब के ऊपर स्लीप पैरालिसिस के वीडियो को देख रही थी और वो बोलकर सोती है कि वो सपने में भी जागती रहेगी। कुछ ही समय के बाद रॉबी भी सोने आता है, पर जैसे ही वो मोना के पास आता है तो उसके हाथ में बहुत सारा खून आ जाता है और वो मोना के ऊपर से चादर हटाकर देखता है कि मोना खून से सनी हुई थी। ये देखकर वो घबरा जाता है और मोना को जगाता है। अब उठते ही मोना वॉशरूम में जाती है और हमको पता चलता है कि उसका मिसकैरेज हो गया था और वो रॉबी को ये बात नहीं बताती। यानी कि उसके सपने में जो कुछ हुआ था कि उस लेडी ने उसके पेट पर वार किया था, उसके चलते शायद से उसका मिसकैरेज हो गया। यानी कि ये चीजें खाली नाइटमेयर नहीं थी बल्कि उससे बढ़कर हो रही थी। अगले दिन मोना की एक दोस्त उसके घर पर आती है और वो उसे कहती है कि उसे फिर से कॉलेज ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिस पर मोना कहती है कि अभी उसे एक जॉब की जरूरत है।
उसके बाद मोना योगा क्लास में जाती है जहाँ पर उसे एक लेडी काफी देर से घूर रही थी, पर मोना इस बात पर इतना ध्यान नहीं देती। कुछ ही दिनों के बाद जब मोना अपने घर की सफाई कर रही होती है तभी अचानक वही औरत उसके घर में बिना डोरबेल बजाए अंदर आ जाती है। वो मोना को बताती है कि वो उस घर में पहले रहा करती थी। वो मोना को एक लेक्चर में साथ चलने का ऑफर देती है जो कि स्लीप पैरालिसिस पर होता है। अब मोना उसके साथ वहां पर जाती है और वहां पर बैठे बैठे उसे नींद आ गई थी, जहां पर सपने में वो रॉबी को देखती है जो कि एक पार्टी में दूसरी लड़कियों के साथ इंटीमेट हो रहा था। मोना के उसके पास जाने पर वो उसका गला दबाने की कोशिश करता है, जिस पर अचानक से मोना अपने सपने से बाहर आ जाती है। वो देखती है कि लेक्चर खत्म हो गया था और जो औरत उसके साथ आई थी वो उस लेक्चरर से ये बोलती है कि उसे भी स्लीप पैरालिसिस है और उसे भी हेल्प चाहिए, जिस पर वो लेक्चरर मना कर देते हैं और मोना उस औरत से बात करना चाहती होती है, लेकिन वो औरत तब वहां से जा चुकी थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मोना अपने पड़ोसियों के घर जाती है जहां पर उसे कुछ सही नहीं लगता। अब मोना बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए जाती है, जहां पर बाहर निकलकर वो ये देखती है कि एक रूम है जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर जाने पर वो नोटिस करती है कि वो उनके बेबी का रूम होता है जहां पर एक झूला रखा था। मोना झूले के पास जाती है और देखती है कि झूले पर ढेर सारा खून है और इससे हमें पता चलता है कि उस कपल ने अपने बच्चे से परेशान होकर उसे मार दिया था। खैर कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं मोना और रॉबी को जो कि सो रहे थे, पर मोना को नींद नहीं आती और तभी उसे हॉल से कुछ आवाज आती है। वो बाहर जाती है और देखती है कि एक बार फिर रॉबी वहां पर खड़ा होता है, जिसको देखकर वो उसे किस करती है और वो उसे बेडरूम में लेकर जाता है, जहां पर अब भी मोना और रॉबी सो रहे थे। असल में वो दोनों ही रियल मोना और रॉबी होते हैं। ये देखकर मोना खुद को आवाज देकर जगाने की कोशिश करती है और वो नकली रॉबी धीरे धीरे मोना के ऊपर चढ़ रहा था। अब मोना काफी कोशिश करने के बाद जागती है और साथ ही साथ रॉबी भी जाग गया था। वो उसे सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस पर यकीन नहीं करता कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अब अगले दिन मोना हॉस्पिटल जाती है, जहां पर डॉक्टर उसको ये बताते हैं कि वो 6 वीक्स प्रेग्नेंट है, जिस पर मोना एबॉर्शन कराने के लिए बोलती है। अब इस पर डॉक्टर उससे ये पूछते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों चाहती है, तो मोना बोलती है कि अभी सही वक्त नहीं है। वो एबॉर्शन की पिल्स लेकर वापस अपने घर आ जाती है, जहां पर रॉबी उससे ये पूछता है कि क्या वो प्रेग्नेंट है, जिस पर मोना कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोना को लगता है कि रॉबी इस बारे में उसे नहीं समझ पाएगा और इसलिए वो उसको क्लियरली कुछ नहीं बोलती। रॉबी अब शाम को अपने घर में पार्टी रखता है, जहां पर ढेर सारे लोग आते हैं। मोना विंडो के पास खड़े होकर अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसके पड़ोस की लेडी बालकनी से कूद गई है और यह हादसा मोना को काफी परेशान कर देता है और वो रॉबी से ये कहती है कि वो वहां से जाना चाहती है, जिस पर रॉबी कहता है कि उन्हें मदद की जरूरत है। अब आगे हम देखते हैं कि मोना डॉक्टर के पास जाती है, जहां पर वो उन्हें अपनी कंडीशन के बारे में सब बताती है। अब तभी डॉक्टर मोना के साथ एक टेस्ट करता है, जिसके अंदर वो उससे ये कहता है कि मोना को अपने सपने पर कंट्रोल पाने के लिए खुद को सपने में मिरर में देखना पड़ेगा या फिर लाइट ऑन करनी होगी। मोना सपने में ऐसा करने की कोशिश करती है और डॉक्टर मोना से काफी इंप्रेस हो जाता है कि उसने पहले ऐसा कोई पेशेंट नहीं देखा था जिसने अपने सपने पर इतना कंट्रोल पाया हो। तभी डॉक्टर मोना से अगली बार रॉबी को भी साथ लाने के लिए कहते हैं। अब अगली बार मोना रॉबी के साथ क्लिनिक में जाती है, जहां पर डॉक्टर फिर से मोना को सपना देखने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ रॉबी बाथरूम का बहाना करके एक दूसरे रूम में जाता है और वहां पर उसे कुछ पुराने पेशेंट्स की फाइल मिलती है। अब वहीं सपने में मोना उस नकली रॉबी से लड़ रही होती है जो कि उसके साथ इंटीमेट हुआ करता था और तभी डॉक्टर्स उसे जगाने लगते हैं, जिस पर वो डॉक्टर पर भी हमला कर देती है। लेकिन तभी आवाज सुनकर रॉबी वहां पर आकर उसे रोकता है और वो वापस से जाग जाती है। तभी घर पहुंचने पर रॉबी उसे वो फाइल दिखाता है और बताता है कि इस घर में पहले जितनी भी लड़कियां रहती थीं, उन सभी को ये स्लीप पैरालिसिस वाली दिक्कत थी और उसी डॉक्टर ने उनका इलाज भी किया था। और ये सब जानकर वो मोना को वहां जाने से साफ मना कर देता है। अब रात में जब मोना और रॉबी सो रहे होते हैं, तभी मोना फिर से उठ जाती है। उसे फिर से उसी वॉल से कुछ आवाज आती है। इस बार वॉल पर एक होल था, जिसमें से देखने पर मोना को एक छोटा बच्चा दिखता है जो कि रो रहा था। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रॉबी बाथरूम में आता है, जहां पर वो नोटिस करता है कि मोना बाथटब में बिना कपड़ों के पड़ी हुई थी और सारा पानी खून से लाल था। ये देखते ही वो मोना को तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां पर डॉक्टर उनको बताते हैं कि मोना का बच्चा नहीं रहा, पर अभी भी वो उसके पेट में है। वापस जाते वक्त मोना को वही स्लीप पैरालिसिस वाले डॉक्टर मिलते हैं, जो कि मोना से पूछते हैं कि अब वो कैसी है, जिस पर रॉबी उसे कहता है कि वो मोना से दूर रहे। अब डॉक्टर उन्हें बताने की कोशिश करता है कि मोना के अंदर असल में एक डीमन है जो कि रॉबी के फॉर्म में आता है और वो मोना के बच्चे के रास्ते इस दुनिया में आना चाहता है। और ये सब सुनकर रॉबी और गुस्सा हो जाता है, पर मोना उसे संभाल लेती है और वो घर चले जाते हैं।
यानी कि अब तक जो हमको समझ आ रहा था, यहाँ पर डीमन नकली रॉबी बनकर उसके पास था, जो कि उसके साथ में इंटीमेट हो रहा था और एक बच्चे के रूप में इस दुनिया में आना चाहता है। इसलिए यहाँ पर बार बार मोना प्रेग्नेंट हो रही थी, जबकि वो नहीं चाहती थी कि वो प्रेग्नेंट हो। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि ये बच्चा सस्टेन नहीं हो पा रहा था। अब एक बार फिर से सोते वक्त मोना रॉबी को किसी और लड़की के साथ देखती है और तभी वो अचानक जाग जाती है। शाम को मोना और रॉबी के कुछ खास दोस्त उनके घर आते हैं, जहां पर मोना बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और उसकी फ्रेंड उसे रूम में सुलाने लेकर जाती है, जहां पर मोना उसको बताती है कि उसका मिसकैरेज हुआ है। वो हाथ में चाकू लेकर सोती है और अपनी फ्रेंड को बताती है कि उसके पेट में डीमन का बच्चा है। अब मोना के सो जाने पर उसकी फ्रेंड बाहर आकर बाकी लोगों को सारी बात बताती है। तभी मोना नींद में चलते हुए बाहर आती है और उसकी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को किस करने की कोशिश करती है, जिस पर रॉबी उसे रोक लेता है। अब नींद में मोना ये देखती है कि वो डीमन रॉबी के पास था, जिस पर वो उससे बचने के लिए बालकनी से कूद जाती है और सपने से जाग जाती है। पर उसको अभी भी ऐसा ही लगता है कि वो सपने में है और जो रॉबी उसके सामने है वो डीमन है, जिस पर वो रॉबी पर हमला कर देती है और बाद में वो रॉबी को सॉरी भी बोलती है और रॉबी उसे कहता है कि उन्हें तुरंत ही किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब अगले दिन वो दोनों अपने नेबर के यहाँ पर जाते हैं, जो कि उन्हें ये बताता है कि उसकी वाइफ को भी सेम दिक्कत है जो मोना को है। वो ये भी बोलता है कि उन लोगों को पहला कोई बच्चा नहीं हो पा रहा था, पर जैसे ही वो इस बिल्डिंग में आए उसकी वाइफ तुरंत ही प्रेग्नेंट हो गई और वो उन्हें कहता है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके डीमन को मार देना चाहिए। अब घर वापस आने पर मोना और रॉबी की लड़ाई हो जाती है और रॉबी गुस्से में मोना को अकेले छोड़कर चला जाता है। यानी कि इनके नेबर के वहां पर जो बच्चा मरा हुआ था उसका रीजन यही था कि वो समझ गए थे कि वो डीमन का बच्चा है और इसलिए उन्होंने उसको मार दिया। अब मोना वापस हॉस्पिटल जाती है, जहां पर उसे पता चलता है कि उसका बच्चा जिंदा है। वो रॉबी को कॉल करती है पर वो उसका कॉल नहीं रिसीव करता, जिस पर मोना वॉइस कॉल रिकॉर्ड करके उसको बताती है कि वो स्लीप पैरालिसिस वाले डॉक्टर से एक बार फिर थेरेपी ले रही है। डॉक्टर मोना से कहते हैं कि उसे सपने में अपने आप पर पूरा कंट्रोल करना होगा और लाइट जलाकर उस डीमन को मारना पड़ेगा। मोना सपने में जाती है, जहां पर उसे वो डीमन मिलता है और मोना सपने में उसे लड़ने की कोशिश करती है। डॉक्टर ये देखकर मोना की हेल्प के लिए आते हैं। वो भी मोना के सपने में चले जाते हैं और उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, पर वो डीमन उन्हें मार डालता है। और असल जिंदगी में हम ऐसा देखते हैं कि उन्होंने खुद अपनी जान ले ली है, लेकिन हम जानते हैं कि डीमन ने उन्हें मार दिया था। यानी कि अगर सपने में कोई मारा गया तो वो भी रियल में खत्म, या फिर इसको हम इनक्यूबस भी कह सकते हैं। और दोस्तों वेट करना, मैं इसके ऊपर एक रियल हॉरर लाइफ वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर फीमेल वर्जन होगा सक्यूबस का। वो बहुत ही बेहतरीन फिल्म होने वाली है, तो बस उसका वेट करिएगा। खैर अब रॉबी मोना का घर पर वेट कर रहा होता है और जैसे ही उसे डोरबेल सुनाई देती है उसको लगता है कि मोना वापस आ गई, पर दरवाजे पर उसका पड़ोसी होता है जो कि हाथ में वेपन लेकर उसे मारने की कोशिश करता है। घर के अंदर आते ही वो बोलता है कि वो आने वाला है और खुद ही उस वेपन से अपने आप को मार डालता है। रॉबी ये सब देखकर तुरंत हॉस्पिटल जाता है, जहां पर वो देखता है कि डॉक्टर तो मर चुके हैं और मोना अभी भी नींद में है। अब वहां की नर्स उसको बताती है कि उसका बच्चा अभी भी जिंदा है और वो सर्जरी करके उसे निकाल देंगे। और ये सुनकर रॉबी हैरान रह जाता है, क्योंकि वो बच्चा तो मर गया था। अब सपने में वो डीमन एक बच्चे को लेकर आता है और मोना के पास बेड पर रख देता है। फिर वो डीमन मोना के साथ बेडरूम में सो जाता है। थोड़ी देर के बाद में मोना बेड से जाकर बच्चे को लेकर बाहर आती है और एक मिरर के सामने खड़ी हो जाती है, जहां पर उसे दिखता है कि वो डीमन उसके पीछे ही खड़ा हुआ था। तभी वो लाइट ऑन कर देती है और डीमन जलकर राख हो जाता है। अब तभी मोना नींद से जागती है और नोटिस करती है कि जो रॉबी होता है वो बाथटब में खून से सना हुआ पड़ा था, लेकिन फिलहाल वो जिंदा होता है। अब कहानी में आगे हमको दिखाया जाता है कि अब रॉबी और मोना एक हैप्पी कपल के जैसे रह रहे होते हैं और उनका एक बेबी भी था। अब एक सुबह बेबी रो रहा होता है तो मोना उसे चुप करने के लिए बालकनी में लेकर जाती है, लेकिन तभी रॉबी वहां पर आता है और उसको बताता है कि वो सपने में नहीं है, पर मोना बच्चे को बालकनी से नीचे फेंक देती है। जी हाँ, और कहती है कि वो डीमन का बच्चा है, जैसे कि उनके पड़ोसियों ने किया था। और बूम, इसी के साथ में नाइटमेयर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी नाइटमेयर फिल्म की कहानी। अब देखो यहाँ पर दो थियोरीज निकल कर आती हैं। पहली तो ये है कि हाँ, वाकई में इस घर में या फिर इस आसपास के इलाके में डीमन का वास था, जिसको कह सकते हैं कि इनक्यूबस का वास था, जो कि सपने में आकर इन लड़कियों को प्रेग्नेंट कर दिया करता और इसके जरिए ही इस दुनिया में आना चाहता था, या फिर ये कहें कि अपनी नस्ल को बढ़ाना चाहता था। उनके पड़ोस वाला जो बच्चा था वो भी डीमन था, जिसके चलते पड़ोसियों ने अपने बच्चे को मार डाला। और हमने देखा भी था कि रॉबी कैसे यहाँ पर मोना को बार बार रिजेक्ट कर दिया करता था, बार बार उसे दूर सा रहा करता था, जिसके चलते डीमन ने मोना को एक परफेक्ट वेसल माना था और उसने उसके साथ में जो कुछ भी किया आपने पूरा देख लिया। लेकिन अल्टीमेटली मोना ने एंड में उस डीमन से लड़ाई करी और उसको मार दिया।
दूसरी थ्योरी ये कहती है कि मोना यहाँ पर माँ बनने के लिए रेडी नहीं थी, जिसके चलते उसको ये सारी चीजें दिखाई दे रही थी। उसके अंदर एक ट्रॉमा था कि वो अच्छी माँ बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, क्योंकि इस रिश्ते के अंदर देखा जाए तो रॉबी मोस्टली एब्सेंट रहता था। और जहाँ पर उसको बार बार ख्याल आते थे ना कि रॉबी का यहाँ पर अफेयर वगैरह है, तो हो सकता है कि हाँ वाकई में उसके अफेयर्स वगैरह भी रहे होंगे। वो ऑफिस में काफी लेट तक रहता था, तो हो सकता है कि उसके अफेयर्स वगैरह जरूर थे, जिसके चलते मोना ऐसा सोचा करती होगी, या फिर उसने वाकई में ऐसा कुछ देख भी लिया होगा, जिसके चलते उसे ऐसे ख्याल आते होंगे कि वो बच्चे के लिए रेडी नहीं है। और उनके पड़ोसियों में भी सेम ट्रॉमा था कि वो भी बच्चे के लिए रेडी नहीं थे। या फिर ये भी हो सकता है कि ये दोनों ही सिनेरियोज यहाँ पर रहे होंगे, जिसका फायदा डीमन ने उठाया था। बाकी आप लोग बताना कि आपको कौन सी वाली थ्योरी सही लगती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी पसंद आई होगी। इनक्यूबस के ऊपर ये मूवी अच्छी लगी होगी, और यहाँ पर स्लीप पैरालिसिस के बारे में भी डिस्कशन करा गया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए